कौन आ रहा है? ये तो वक्त बताएगा कि जनता चुनेगी कि कौन आएगा। ठीक है, ये जनता ही फैसला करेगी। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि राहुल जी मणिपुर गए, मणिपुर पर जाके उन्होंने वहाँ के जायज़ा लिया, तो यही काम वो हरियाणा जाके भी जायज़ा ले सकते थे कि वहाँ पे जिस तरीके से इतना एक बड़ा हादसा हो गया, इतना बड़ा दंगा हो गया। नाराजगी है इसको लेके राहुल गांधी के लिए? बहुत बड़ी नाराज़गी है, क्योंकि राजस्थान में उन्हीं का ही सीएम है। ठीक है, तो उनको राजस्थान की पुलिस को भी पता था, हरियाणा की पुलिस को भी पता था कि इतनी साजिश हो रही है, इतनी बड़ी साजिश हो रही है कि जितना बड़ा दंगा हो सकता है, उसके बावजूद भी उस पर एक्शन क्यों नहीं लिया। और मोनू मानेसर और या बिट्टू बजरंगी जो है वो एक प्लान बना रहा था कि हरियाणा में मेवात में एक बहुत बड़ा दंगा, जो एक सालों सदियों से हिंदू मुसलमान वहाँ पे मेवात में रहते चले आ रहे हैं एकता भाईचारे के साथ में, उस भाईचारे के मोहब्बत में एक जहर घोल दिया बिट्टू बजरंगी ने। और मोनू मानेसर क्यों नहीं उसको गिरफ्तार किया था उस वक्त, जिस वक्त नासिर जुनैद को उसने जिंदा जला दिया था? क्यों नहीं उस वक्त उसको गिरफ्तार किया? उस वक्त अगर उसको गिरफ्तार कर लिया होता तो शायद इतना बड़ा दंगा नहीं होता। बड़ा सवाल उठ रहा है कांग्रेस के ऊपर कि मोनू मानेसर को क्यों नहीं गिरफ्तार करा, क्योंकि राजस्थान में ही उसके ऊपर एफआईआर। ऐसा नहीं है, कार्रवाई चल रही है। अशोक गहलोत जी का बयान आपने नहीं सुना है? कार्रवाई लगातार चल रही है। ये उत्तर प्रदेश, हरियाणा और मणिपुर नहीं है जो कार्रवाई ना हो। इनका बुलडोजर अभी तक मणिपुर नहीं पहुंच पाया, शायद तेल खत्म हो गया है। इनका सुन लीजिए, हरियाणा कैसे पहुंच गया बिल्डोजर? मणिपुर नहीं पहुंचा, मणिपुर पहुंचना चाहिए था, दंगाइयों के ऊपर बिल्डोजर चलना चाहिए था। मणिपुर, हरियाणा कैसे पहुंच गया? मेवात में कैसे पहुंच गया? मोनू मानेसर के ऊपर बिल्डोजर क्यों नहीं चला? बिट्टू बजरंगी के ऊपर बिल्डोजर क्यों नहीं चला? वो दोषी हैं तो उन पर कार्रवाई होगी, मैं वादा कर रहा हूं आपसे। वहां कांग्रेस की सरकार है, न्याय सबको मिलेगा। केरल इसका एग्जाम्पल है, हिमाचल इसका एग्जाम्पल है, आपके सामने पेश है। कोई ऐसा नहीं है, कोई नहीं है। आप मुझे पूछिए इनसे मणिपुर पर, ये मैं इनकी मजबूरी, सुन लीजिए, कुछ तो मजबूरी रही होंगी साहब, वरना यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। इनकी मजबूरी है। सवाल देश के प्रधानमंत्री से और देश के गृह मंत्री से नहीं कर सकते, क्योंकि इनकी दुकान वहीं से चल रही है। मैं सवाल राहुल जी से भी करूंगा, मैं सवाल मोदी जी से भी करूंगा। जितने ही गुनाहगार वो हैं, उतने ही गुनाहगार वो भी हैं, क्योंकि वो आपने एक बार भी नहीं कहा कि देश के प्रधानमंत्री मणिपुर क्यों नहीं गए। आप राहुल जी पे अड़े हुए हो। आपने सवाल क्यों नहीं किया? क्योंकि आपकी दुकान वहीं से चल रही है, आपकी दाल वहीं से गलेगी। लग रहा है कि आप लोगों की दुकान जो है वो बीजेपी से ही चल रही है। देखिए, एक चौकीदार है और एक दुकानदार है। एक दुकानदार जो है वो दुकान मोहब्बत की खोले हुए, लेकिन उसको वहाँ दुकान में बुलाएगा नहीं। एक चौकीदार है, वो चौकीदार कर नहीं पा रहा है। तो चौकीदार अगर है तो चौकीदारी करें ना पूरे देश की, क्यों नहीं कर रहे हैं? मोहब्बत की दुकान खोले हैं, लेकिन देंगे 2024 में अच्छे से चौकीदारी करने का। वो तो वक्त बताएगा कि चौकीदार आएगा या दुकानदार आएगा, तो वक्त बताएगा। राहुल जी ने कहा था कि जो इस देश को बचाने के साथ है वो हम लोग के साथ खड़ा है, तो वैसी जी क्यों नहीं है? इसका मतलब वो देश के साथ नहीं है, इसका मतलब वो देश के साथ नहीं है। न्योता दिया गया। हाँ, देखिए, न्योता की बात नहीं, जो सब आए सबको न्योता नहीं दिया गया था। आपको नहीं जानकारी है। सवाल कब करेंगे मणिपुर पे? सवाल आप प्रधानमंत्री से कब करेंगे? जिगरा नहीं है क्या कि प्रधानमंत्री को मुस्लिम वोट नहीं चाहिए? तुमको चाहिए तो तुम कहाँ हो? तुम कहाँ हो? ना सुन लीजिए, ना हिंदू के साथ चाहिए तुम्हें, आरोप लगा रहे हैं आप? ना इनको मुस्लिम का कोई इशू बजाना है। कोई राहुल गांधी को, प्रियंका गांधी हाथरस जाती हैं, वहां जाती है, सीतापुर जाती है, मगर मुस्लिम मर जाता कहाँ चली जाती हैं? जानकारी क्या दूर है? जब आजमगढ़ में जब दंगा हुआ था, तमाम मुस्लिम भाई की हत्या हुई थी, आपको पता नहीं? चुनाव से पहले प्रियंका गांधी थी, पहुंची थी, और वैसे नहीं पहुंचे थे, अखिलेश यादव नहीं पहुंचे थे। मेवात क्यों नहीं पहुंचे? जिस दिन प्रधानमंत्री मणिपुर पहुंच जाएंगे, जिस दिन इनके अंदर जिगरा आ जाएगा कि प्रधानमंत्री सवाल करने का, उस दिन राहुल जी राणा पहुंच जाएंगे। आपको पहुंचना चाहिए था। आपको अगर हमसे मोहब्बत है, इसीलिए तो आप हमारी लीडरशिप को हम किनारे करना चाह रहे हैं। आप नहीं चाहते हैं। आपको देश से मोहब्बत है, देश लोगों से जनता, और लोग हिंदू मुस्लिम दोनों हैं। आपको सबके साथ आपने कहा प्रियंका जी नहीं पहुंची आजमगढ़। नाराजगी है कांग्रेस से, ये बताइए। कांग्रेस से नहीं, देखिए, दो मसला है। ये पूरा सियासत का मसला है, सियासत पे कब्जा करना है, कांग्रेस को भी और बीजेपी को। मेरा मानना है कि मुस्लिम इन दोनों से छोड़ के अपनी एक पार्टी जो है उस पर अपने सांसद जिताए 40-50 और उससे जाके गठबंधन करे। तो ऐसा कौन है, विकल्प कौन है मुसलमानों? हमारे पास उर्वैसी है, जितनी मुस्लिम लीडरशिप है, बहुत सी पूछ रहे थे और भी लोगों से पूछ रहे, कितने मुसलमान ओवैसी को चाहते हैं? आप पूछिए, मुस्लिम लीडरशिप की बात कर रहा हूँ मैं, उर्वैसी की बात नहीं कर रहा हूँ। जो बनाया, इंडिया बनाया, इसमें आपने सबको शामिल किया। क्यों? हम क्या हैं कि किराएदार हैं? क्या हम किराए पे ही रहते रहेंगे? हम अपने मकान में नहीं रहेंगे? टीम हो, उसको कबूल लो। भाजपा की बी टीम है। आप चाहते नहीं है कि भाजपा को हराना, आप भाजपा को हराना चाहते नहीं। ये कांग्रेस की नीति है। कांग्रेस अगर भाजपा को हराना चाहती तो असदुद्दीन ओवैसी को। आज नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री बने हैं, कांग्रेस की गलती है कि नहीं है? क्या गलती है? अरे गुजरात दंगे कहती है, गुजरात में दंगा कराया, उसके बाद उसको छोड़ा। भाई, उसको गिरफ्तार क्यों नहीं किया उस वक्त? देखिए, बड़ा आरोप लग रहा है कि उस वक्त गुजरात दंगे के वक्त मोदी की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई। बात यहाँ हिंसा पे हो रही थी, ये राहुल जी पे पहुंच गए।
बात जब बेरोजगारी पे होगी तो राहुल जी पे पहुंचेंगे, नेहरू जी पे पहुंचेंगे, लेकिन देश का प्रधानमंत्री के सवाल अब कब करेंगे? कांग्रेस के ऊपर सवाल उठता है कि जो बोया था कांग्रेस ने वो भाजपा काट रही है। ऐसा कुछ नहीं है, कांग्रेस ने बनाया था, भाजपा ने बेचा है, ये है हकीकत। कांग्रेस ने बनाया ना होता, कुछ बेच ना पाते ये लोग आज, चाहे एयरपोर्ट हो, चाहे एम्स हो, चाहे वो नेशनल यूनिवर्सिटी हो, चाहे हाईवे हो। कांग्रेस दोनों एक ही गाड़ी के दो पहिए हैं। इन्हें सिर्फ और सिर्फ हिंदू वोट चाहिए, इनको मुस्लिम से कोई लेना देना नहीं। अब मुसलमानों को चाहिए उसको अपनी एक पार्टी, वो अपने सांसद को क्या कहते हैं वो अपना फील्ड में छोड़ दे। कितने प्रतिशत मुसलमान हैं भारत में? ये हिंदुस्तान को आजाद 14% में क्या आप अपना प्रधानमंत्री चुन लेंगे? हिंदुस्तान को आज़ाद कराने में सभी मजहब के लोग शामिल थे, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सभी शामिल थे। तो हमको क्यों किनारे किया जा रहा है? हमें क्यों नहीं अपनाया जा रहा है? हमें एक साथ क्यों नहीं बिठा रहे हैं आप हमको क्यों वो दलितों की तरह मान रहे हैं? आप हमें मिलाइए, अब हम आपके साथ चलेंगे, हम भाजपा को हराने। आप प्रधानमंत्री की बात कर रहे हैं, मुझे प्रधानमंत्री नहीं बनना मेरे भाई, मुझे बस अपनी हिस्सेदारी चाहिए। जो हिस्सेदारी की बात हमको उर्वशी साहब में दिखती है, मुझे नहीं मतलब है तुम प्रधानमंत्री बनो, मुख्यमंत्री बनो, मुझे नहीं मतलब है, मगर सिपह सलार तो हमें बनाओ। वोट हमारा लोगे, राज तुम करोगे, जब मौका आएगा तो तुम अपनी मलाई खाओगे, हमको किराया कर दोगे। आज जो हमारी हालात है, आज़ादी के वक्त तुम्हें पता ना हो, तुम्हें मैं बता दूं, मुस्लिम 37% सरकारी नौकरी में था, आज 1% बचा है। भाजपा आए हुए 9-10 साल हुए, बाकी कहाँ से आ गई? जितना कांग्रेस है उतना ही बीजेपी है। हम तो दोनों बीजेपी से हमको इसलिए गिला नहीं है, वो सामने कहती है हमको वोट नहीं चाहिए तुम्हारा, तो मुझे कोई मतलब नहीं उससे। भाई तुमको तो वोट चाहिए, तुमसे तो हम बात कहेंगे। और रही बात की हमसे क्यों कह रहे हो वो, भाई मैंने वोट तुमको दिया तो मैं तुमको पकड़ के कहूंगा, मैंने बीजेपी को नहीं दिया है। हालांकि प्रधानमंत्री है बोलता हूँ, मगर उसको नहीं फर्क है, तुमको फर्क होना चाहिए। देखिए, इनके सवालों का जवाब सिर्फ इतना है कि जिस दिन कांग्रेस की सरकार इस देश में होगी, आपका भला होगा, आपकी कमेटी का भला होगा, देश की जनता का भला होगा, हिंदुस्तान की तमाम। अगर ये कह रहे हैं ना कि कांग्रेस ने मुसलमानों के लिए कुछ नहीं किया, तो अगर कांग्रेस हितैषी ना होती मुसलमानों की या देश की या हिंदुस्तान की या हिंदू की, तो अपने संगठन में अल्पसंख्यक विभाग का गठन ना करती, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष इमरान प्रताप गढ़ी है। वो क्या अल्पसंख्यक में भाजपा भी है? ये तो गोली देने वाली बात है। सुनिए हम, देखिए, नहीं मैं अखिलेश यादव को तो मानता ही नहीं किसी कीमत पे, मैं तो उसको जानता ही नहीं ना। नहीं, मैं किसी को नहीं मानता है, आपका कोई अस्तित्व बचा नहीं है। हैदराबाद के बाहर आपको कोई जानता नहीं है, कोई जानता है नहीं है। विधायक और सांसद बिहार, सुन लीजिए, बिहार में कितने विधायक हैं, किसको समर्थन दिया, इसका जवाब मांगिए। अब ये देखिए, सुनिए अब ये देखो समर्थन सवाल इसका सवाल का उत्तर जवाब दीजिएगा। एमपी में इनकी सरकार कांग्रेस सरकार थी, भाजपा ने तोड़ दिया तो रोने लगे थे। अब वहां पर बिहार में हमारे विधायक को तोड़ लिया, तब नहीं रो रहे हैं, तब तो कह रहे हैं हमने बहुत गर्व का काम किया है। तोड़ मोड़ की राजनीति तो भारतीय जनता पार्टी करती है, सीबीआई ईडी का। आप बताइए कि बिहार में आपकी पार्टी के विधायकों ने किसको समर्थन दिया? बस इतना समर्थन दिया, किसमें? आपको जानकारी करिए पहले। बिहार, आप बताइए विधायक वहां पर समर्थन किसको दिया था? किसका? भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दिया था। आपको जानकारी, बिहार के चुनाव में नीतीश कुमार जी